लिटिल स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। और अब हम कराने जा रहे हैं कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 3 से पाठ 20। और इस पाठ में हम क्या नया सीखेंगे बच्चों? इस पाठ में हम सीखेंगे कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग की कहानी लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। तो चलिए हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ 20 कहानी लेखन। सबसे पहले है बच्चों सुनना पढ़ना सबको अच्छा लगता है। विशेष रूप से बच्चों को तो कहानी बहुत ही प्रिय होती है। सब बच्चों को कहानी अच्छी लगती है ना। कहानी सुनना भी अच्छा लगता है और कहानी जो है, कहानी कोई कह रहा होता है या बोल रहा होता है, उसमें बहुत आनंद आता है। क्योंकि मुझे तो जब मैं छोटी थी तो मुझे कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो आशा करती हूँ कि आपको भी कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता होगा। तो आप भी प्रायः अपने बड़ों और अध्यापकों से कहानियाँ सुनते होंगे। कहानियाँ अधिकतर मनुष्य, पशुओं, पक्षियों, परियों आदि को लेकर लिखी जाती है। इन्हें कहानी के पात्र कहा जाता है। कहानी लिखना एक बहुत बड़ी कला है। हर आदमी कहानी नहीं लिख सकता, लेकिन अच्छी तरह से अभ्यास करने पर कहानी लिखी भी जा सकती है। तो कहानी लिखने के कई तरीके हैं, जैसे चित्र को देखकर कहानी लिखना, संकेतों के आधार पर कहानी लिखना या अधूरी कहानी को पूरा करना। तो कहानी लिखने से पहले चित्रों, संकेतों और अधूरी कहानी को अच्छी प्रकार से देख और पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद छोटे छोटे वाक्यों में कहानी लिखनी चाहिए। यहाँ पर हम कुछ कहानियाँ दे रहे हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इसी प्रकार दूसरी कहानी लिखने की कोशिश करिए। तो चलिए देखते हैं कौन सी कहानी है। अरे वाह! चित्र देखकर एवं दिए गए शब्दों के आधार पर हमें ये कहानी पूरी करनी है। पहले चित्र में क्या है? पहले चित्र में एक लोमड़ी है और ये अंगूर के गुच्छे हैं और ये लोमड़ी के मुंह में पानी आ रहा है और ये उछलकर देख रही है कि इन गुच्छों को पकड़ा जा सकता है या नहीं पकड़ा जा सकता। और दूसरी कहानी में, दूसरे चित्र में है कि वो इसको देखकर वापस मुड़ रही है, वापस लौट रही है। तो चलिए इसमें हमें क्या करना है हम देखते हैं। इसमें है चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों से अधूरी कहानी को पूरा कीजिए। तो अब हमें देखना है और हमें फिर ये कहानी को पूरा करना है। तो सबसे पहले है किसी, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं किसी जंगल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन उसे यहाँ पे आ गया, भूख मिल गया मुझे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक दिन उसे बहुत भूख लगी। भोजन की खोज कर सकते हैं हम, है ना। भोजन की खोज में, है ना, भोजन की खोज में वह एक बगीचे में पहुंची। वहां उसने अंगूरों की बेल देखी। यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हमने चित्र में देखा था अंगूर, तो वहां पे अंगूरों की बेल देखी। बेल पर पके हुए अंगूरों के सुंदर सुंदर क्या लटके हुए थे? गुच्छे लटके हुए थे। तो हम यहाँ पे कर देंगे गुच्छे, सुंदर सुंदर गुच्छे लटके हुए थे। अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। ये तो बहुत सिंपल सा है, मुंह में पानी आ गया। अंगूरों तक पहुंचने के लिए वह उछली और कूदी। उसने बार बार क्या करते हैं? कोशिश। उसने बार बार कोशिश की, किंतु वह अंगूरों तक ना पहुंच सकी। अंगूरों तक ना पहुंच सकी। हमने यहाँ पे पहुंच सकी लिख दिया क्योंकि अंगूरों के गुच्छे बहुत ऊंचाई अंगूरों के गुच्छे बहुत ऊंचाई पर लटके हुए थे। उछलते उछलते वह बेदम हो गई। उसके मतलब उसकी जो ताकत थी वो सारी खत्म हो गई, दम नहीं रहा उसमें। और अंत में थक कर
थक कर वह वहां से चल दी। चलते चलते उसने कहा, अंगूर खट्टे हैं। तो हमारी बन गई बच्चों कहानी, हमारी कहानी बन गई। तो प्यारे बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं चतुर खरगोश। आपने चतुर खरगोश की कहानी तो सुनी होगी कि कैसे उसने शेर को बेवकूफ़ बना दिया था, है ना। तो अब ये वाली कहानी में क्या था, इसमें हमारे पास कुछ शब्द थे जो हमें इन शब्दों को इस कहानी में भरने थे, जिससे हमारी कहानी पूर्ण हो जाती। जैसा कि हम चित्र में भी देख रहे हैं, ये चित्र में शेर बना हुआ है, ये सारे जानवर हैं और यहाँ पे शेर जो है इन सबको मारने के लिए, खाने के लिए बैठा है, हिरन रो रहा है ना। और दूसरे चित्र में क्या है, दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं शेर ने कुएं में अपनी परछाई देखी और परछाई में उसे क्या दिखाई दे रहा है, उसे अपनी परछाई दिखाई दे रही है, लेकिन शेर समझ रहा है कि ये दूसरा शेर है। और यहाँ पे एक चतुर और बुद्धिमान खरगोश भी बैठा हुआ है। तो चलिए अब हम इस कहानी को पूर्ण करते हैं शब्दों द्वारा, जो कि मैंने आपके लिए पूर्ण कर दी है। अब हम इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले था एक के बाद रिक्त स्थान था, फिर था जंगल था। तो हमने यहाँ पे क्या भर दिया, एक घना जंगल था, उसमें एक भयानक रहता था। यहाँ पे खाली स्थान में हमने क्या लिख दिया, उसमें एक भयानक शेर रहता था। वह जंगल में रहने वाले दूसरे रिक्त स्थान को मारकर खा जाता था। तो किसको, वह जंगल में रहने वाले दूसरे जानवरों को मारकर खा जाता था। फिर था वह अपनी से अधिक जानवरों को एक ही दिन में मार डालता था। तो यहाँ पे हमें क्या फिलअप करना था, वह अपनी आवश्यकता से अधिक जानवरों को एक ही दिन में मार डालता था। सभी जानवर बहुत थे, सभी जानवर बहुत दुखी थे। एक दिन वे सभी फिर रिक्त स्थान के पास गए, यानी कि शब्द था तो हम लिखेंगे एक दिन वे सभी, कौन, जानवर। एक दिन वे सभी जानवर शेर के पास गए। उन्होंने शेर से क्या की, प्रार्थना की कि वे प्रत्येक दिन एक एक भोजन जानवर से बारी बारी आपके भोजन के लिए आएगा। आप उसे मारकर अपनी भूख मिटा लीजिएगा। शेर खुश हो गया। एक दिन एक किसकी बारी आई, एक दिन एक खरगोश की बारी आई। वह बुद्धिमान और चतुर था। वह जानबूझकर पहुंचा, कैसे, देर से पहुंचा। शेर भूख से दुखी हो रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, उसने देर से आने का कारण पूछने पर खरगोश ने बताया कि कुछ दूर पर जंगल में, यहाँ पे खाली स्थान था, क्या आएगा, एक और शेर बैठा है। तो बच्चों हम शब्द कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से शब्द ले रहे हैं अपनी कहानी को पूर्ण करने के लिए। वह मुझे खाना चाहता था। हमने खाना कहाँ से ले लिया बच्चों, खाना हमने यहाँ से शब्द उठा लिया। खाना चाहता था परंतु मैं उससे बचकर आ गया। मैं उससे बचकर, ये रहा बचकर आ गया। यह सुनकर शेर को क्रोध आ गया। वह खरगोश को साथ लेकर दूसरे शेर की खोज में चल पड़ा। जंगल में एक क्या था, जंगल में एक कुआं था। ये देखिए कुआं लिखा है, तो हमने इस कुएं को यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे भर दिया। कुआं था। खरगोश ने कुएं की ओर इशारा करके कहा, महाराज वह दूसरा शेर आपके डर से इसी कुएं में छिपा है। शेर ने कुएं में झांक कर देखा तो उसे पानी में अपनी क्या दिखाई दी, उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। वह जोर जोर से गरजा और कुएं में कूद गया। बुद्धिमान खरगोश बहुत खुश हुआ और जंगल की ओर भाग गया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी जो हमने कहानी लेखन में हमने क्या किया बच्चों, हमारी सहायता के लिए यहाँ पे शब्द थे। हमने इन शब्दों को अच्छे से, कौन सा शब्द कहाँ पे सही होता है, हमने इसे लेकर हमने इसको भर दिया और हमारी कहानी पूर्ण हुई। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। और इसके बाद क्या है, इसके बाद है चतुर बंदर, एक और कहानी। और इसमें क्या है, इसमें है चित्र देखकर संकेतों के आधार पर कहानियां लिखिए। इसमें चित्र बना हुआ है देखिए, और यहाँ पे हमारे लिए संकेत हैं हमारी सहायता के लिए। तो हम इसको देख सकते हैं और हम कहानी को लिख सकते हैं या हम किसी को सुना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, इसमें क्या है, इसमें हमें दो बिल्लियाँ दिख रही हैं।
है ना। बंदर भी दिख रहा है, तराजू भी दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक जंगल में दो बिल्ली थी, क्योंकि ये जंगल है तो हम कह सकते हैं कि एक जंगल में दो बिल्लियां थीं। तो उन्हें क्या हुआ, उन्होंने एक रोटी कहीं से उन्होंने चुरा ली, क्योंकि रोटी चुराना लिखा है ना, तो रोटी चुरा ली और आपस में झगड़ने लगी। हमारी सहायता के लिए लिखा है आपस में झगड़ना, तो आपस में वो झगड़ने लगी। तभी क्या हुआ, एक बंदर आ गया। बंदर आ गया और उन्होंने बंदर से बोला कि तुम हमें बताओ कि कौन सी रोटी कौन लेगा। तो बंदर जो था वो तराजू लेकर आया और तराजू में वो तोलने लगा। उसने रोटी को दो रोटी के भाग करे, एक रोटी इस तराजू में इसमें डाली और एक उसमें डाली। और उसने क्या किया, जो बड़ा भाग था उसने कहा इसमें रोटी ज़्यादा है और इसमें कम, तो मैं इसको बराबर कर देता हूँ। और उसने तोड़ी और फिर उसने उसमें से एक रोटी थोड़ी सी खा ली, टुकड़ा खा लिया। और फिर जब इधर की छोटी हो गई उधर की ज़्यादा हो गई, तो उसने क्या बोला, अब इसमें ज़्यादा है। और ऐसे करके उसने धीरे 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 सारी रोटी चट कर गई और बिल्लियाँ आपस में देखती रहीं और वो फिर पछताई कि हम आपस में हमने झगड़ा क्यों किया, हमें मिलकर रहना चाहिए था, क्योंकि अगर आपस में झगड़ा करेंगे तो तीसरा जो होता है वो हमेशा उसका फ़ायदा उठाता है। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें आपस में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। तो इस तरह हमने ये एक कहानी पढ़ी जिसका नाम था चतुर बंदर। और इसके बाद है हमारी दूसरी कहानी। बच्चों, ये कहानी आपने जरूर सुनी होगी। इस कहानी का नाम है कौवा और लोमड़ी। तो कौवा और लोमड़ी में क्या, इसमें पहले हमें देखेंगे इसमें क्या चित्र है। इसमें चित्र है एक पेड़ बना हुआ है, उस पर एक कौवा बैठा हुआ है और उसके नीचे कौन है, उसके नीचे है लोमड़ी, जिसकी ये देखिए ये लार टपक रही है, ये ललचा रही है, क्योंकि कौवे के पास क्या है, कौवे के पास एक रोटी है लेकिन वो रोटी गिर रही है। और दूसरे चित्र में क्या है, दूसरे चित्र में ये कौवा उड़ रहा है और लोमड़ी रोटी मुंह में दबा के भाग गई। तो चलिए इस कहानी को भी सुनिए और समझने का प्रयास करिए। तो हमारे संकेत के लिए कहाँ है, हमारे संकेत के सहायता के लिए है एक भूखे कौवे को रोटी का मिलना, फिर है पेड़ पर बैठना, फिर है एक लोमड़ी का आना, लोमड़ी का रोटी ले देखकर ललचाना, कौवे को गाना सुनाने के लिए कहना, कौवे का गाने के लिए मुंह खोलना, रोटी का नीचे गिरना, लोमड़ी का रोटी लेकर भाग जाना और कौवे का पछताना। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। क्या था, एक कौवे को कहीं से एक रोटी मिल गई, ठीक है, और फिर वो बैठकर मजे से पेड़ के ऊपर बैठ गया अपने मुंह में रोटी लेके। फिर क्या हुआ, अचानक एक लोमड़ी आई और उसने देखा अरे कौवे के पास तो एक रोटी है। तो अब उसको खाने का मन किया, उसका मुंह ललचाने लगा रोटी देखकर। तो उसने क्या किया, उसने कौवे को बोला, अरे कौवे तुम जो हो, तुम तो बहुत मीठा मीठा गाना गाते हो, जरा गाना तो सुनाओ, गाना गाकर सुनाओ। तो कौवे ने पहले तो जैसे ही वो बहुत खुश हो गया अपनी झूठी तारीफ सुनकर। सबको पता है कौवे की आवाज़ कैसे काँव 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 कानों में चुभती है, लेकिन लोमड़ी को रोटी खानी थी, इसलिए कौवा अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हो गया। और जैसे ही कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला, वो भूल गया कि मेरे मुंह में रोटी है, मुंह खोला, वो रोटी जो थी नीचे धड़ाम से नीचे गिर गई और लोमड़ी रानी जो थी, लोमड़ी झट से लोमड़ी ने रोटी उठाई और रोटी लेकर भाग गई। और कौवा देखता रह गया और पछताने के अतिरिक्त उसके पास अब कोई कार्य नहीं था। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मुझे पता है कि आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। लेकिन इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कभी भी झूठी प्रशंसा के बहकावे में हमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, झूठी प्रशंसा से हमारा खुद का नुकसान हो जाता है और दूसरा व्यक्ति उसका फ़ायदा उठाता है। तो हमेशा अपने बुद्धि से, दिमाग से सोच के रखना चाहिए। ठीक, तो आशा करते हैं आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। और इसके साथ हमारा ये आज का पाठ बच्चों यहीं समाप्त होता है। बहुत जल्दी आते हैं आपके पास, तब तक के लिए आभार।